Good morning student, I am Rizwan in lockdown classes from Moria and Media Senior Secondary School. Okay student, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड एलोगरिथम। तो उसमें हम लोगों ने वो सब कुछ समझा था कि यूक्लिड लेमा क्या है। तो फिर से एक बार कि यूक्लिड लेमा क्या है, किसको कहते हैं लेमा। लेमा एक क्या प्रूफ स्टेटमेंट से किसी दूसरे स्टेटमेंट को जब आप प्रूव करते हो तो इसी को कहते हैं लेमा। और इसके यूक्लिड्स ने इसको क्या था तो उसको हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था। अब उसी के ऊपर उनका इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेमाल यूजर्स कैसे होगा यूक्लिड्स लेमा का। और मेरे पास जो उनका स्टेटमेंट था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, तो उसी स्टेटमेंट को वो प्रूफ स्टेटमेंट है। अब उसी स्टेटमेंट से हमको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 और सम इंटीजर्स ऑफ q। किसका इस्तेमाल करना है, यूक्लिड्स लेमा का। तो सिंपल सी बात हो गई कि लेमा में एक स्टेटमेंट प्रूव हुआ होगा, यूक्लिड्स का एक प्रूफ स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है और हमको शो करना है, इसको प्रूव करना है कि एसटीआई मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो तो 3q के फॉर्म में होगा या 3q के फॉर्म 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, जहां q क्या है कोई भी इंटीजर है। ओके अच्छा, अब इसको हमको शो करना है तो आखिर स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे होगा, तो इसी को समझना है। सबसे पहले यूक्लिड्स लेमा में क्या था कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स था और q एग्जिस्ट कर रहा था यूनिट और रिमाइंडर r, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा था यूनिक नंबर। तो यहां पे हमको करना क्या है कि मेरा a और b कौन होगा ये पहले से तय करना है। तो a तो मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमको मान लेना होगा। तो लो स्टार्ट करते हैं, लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन b कौन है, a को कौन डिवाइड कर रहा है, b क्या था मेरा डिवीजर था ना, डिवाइजर वो। तो यहां पे देखो कभी भी स्टेटमेंट जो होगा उसमें यानी जो इंटीजर्स दिया होगा उसका मल्टीपल क्या है, यहाँ पे मल्टीपल 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपका b कौन बन रहा है 3, यहाँ पे हो सकता है वो 4 हो सकता है वो 6 हो सकता है वो 2 हो, तो वही आपका b बनेगा। इसको आसान से समझना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बस इसका जो आपका मल्टीपल होगा वही भी होगा। तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू 3। अब हाँ, तो अब b कितना हो गया 3 हो गया। तो यूक्लिड्स का जो लेमा था वो क्या कहता, उनका स्टेटमेंट क्या था, वो ये बोले कि a कोई पॉजिटिव नंबर है और उसको आप अगर b से डिवाइड करते हो तो कोई क्वोशिएंट q मिलेगा और रिमाइंडर r होगा, तो क्या होगा तो आपका bq प्लस r। और उसके बाद कंडीशन क्या था, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो अब यहां पे जरा समझिए कि ये जो b कौन होगा 3 होगा। तो यहां पे क्या होगा, a बराबर पुट कर देते हैं b का वैल्यू 3, तो 3q प्लस r। लेकिन अब मेरे पास इनका कंडीशन क्या है, r यानी रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है, 3 से छोटा होगा। तो मेरा ये पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो r यहाँ पे 3 केस में होगा, या तो r क्या होगा 0 होगा, या r क्या होगा 1 होगा, या r क्या होगा 2 होगा। 3 तो लेना नहीं है क्योंकि 3 से छोटा है, बस 0 इसलिए क्योंकि 0 को बराबर भी कहा जा रहा है और r यानी 0 से बड़ा, कहां तक बड़ा 1 2 3 से छोटा। तो ये मेरे पास पॉसिबल आते हैं। अब इस स्टेटमेंट में r का वैल्यू पुट करते चलते, तो केस 1 में क्या है, केस 1
अगर r बराबर 0 पुट करते हैं तो ये मेरा a जो है a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 0 यानी a बराबर 3q। ओके अच्छा अब केस 2 यहाँ पे r बराबर क्या पुट करना होगा 1 तो क्या मिलेगा a बराबर फिर से क्या मिलेगा 3q प्लस 1। उसके बाद केस 3 देखते हैं 3 में क्या होगा यानी r बराबर कितना लेना होगा 2 तो यहाँ पे फिर से आपका एक नंबर मिलेगा 3q प्लस 2। 3 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 से छोटा। तो मेरे पास जो इक्लिप्स लेमा का यूज करते हुए हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो क्या होगा किस फॉर्म में होगा या तो वो 3q के फॉर्म में होगा जब हम r बराबर 0 रखते हैं और जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो ये और जब r बराबर 2 रखते हैं तो ये। तो मेरे पास कौन सा फॉर्म हो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 और इस तरह से हम लोग प्रूव किया। और q यहाँ क्या था q where q is any integers। तो ये आपका एक जो भी क्वेश्चन था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2 आर सम इंटीजर फॉर q। तो ये हम लोगों ने लेमा का इस्तेमाल करते हुए हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो उसका यही फॉर्म होगा या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। अगर 3 का मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा तो फिर से वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अलाउड नहीं है क्योंकि हमको क्या देखना है कि b जो मेरा है यानी डिवीजन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए रिमाइंडर से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ने इसको देखा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग फिर से इसमें देखते हैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट अब दूसरा क्वेश्चन क्या है फिर यहाँ से भी यूक्लिड्स लेमा का इस्तेमाल करते हुए इनको प्रूव करना है। क्या शो करना है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 4q plus 1 4q plus 3 where q is any integers। अब फिर से अब आपके दिमाग में आया होगा स्टार्ट फिर कैसे होगा तो फिर जरा समझते हैं। हमने बोला कि यूक्लिड्स के लेमा में आपको दो पॉजिटिव नंबर तो लेना ही होगा a और b। उसके बाद आप जब डिवाइड करेंगे तो q एज ए क्वोशिएंट आएगा और कुछ बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो यूक्लिड्स a बराबर bq प्लस r स्टेटमेंट है। ठीक है ना प्रूफ स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें a कौन तो a तो आप कोई भी पॉजिटिव मान लीजिए कि a कोई पॉजिटिव लेकिन b इसके पहले हम लोगों ने फिर से बोला b क्या होगा हम वही बोले कि जो भी q के मल्टीपल में होगा वही b होगा। तो q के मल्टीपल में यहाँ क्या है 4 है। तो इसका मतलब कि ये आपका 4 होगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 4। तो यूक्लिड्स लेमा के हिसाब से क्या होगा ए बराबर क्या है उसका बी क्यू प्लस आर वेयर आर क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है कि आपको कंडीशन डालना क्योंकि आगे वीडियो में हम लोग देखे थे क्यों जरूरी कंडीशन था और b से छोटा। ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोगों को b क्या लेना है 4। तो इनके स्टेटमेंट क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस r। ओके अब यहाँ पे मेरा r क्या होगा सॉरी ये कंडीशन अब क्या रहेगा 0 से बड़ा और बराबर r होगा लेकिन छोटा किससे होगा b मेरा 4 है 4 से। अब मेरे पास r की पॉसिबिलिटी क्या है क्या क्या r हो सकता है मेरे पास r क्या क्या ले सकते हैं। तो r इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं नंबर 1 केस में r 1 ले सकते हैं। r का वैल्यू
जीरो भी पहले सॉरी जीरो ले लेते हैं, उसके बाद 1 ले सकते हैं, या फिर उसके बाद 2 ले सकते हैं, उसके बाद 3 ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं। 4 नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि 4 के बराबर अगर यहाँ पे रहता तो ले सकते थे, लेकिन वो साफ साफ कंडीशन की 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 3। अब फिर से वही हम ये सारे रिमाइंडर को इसकी जगह पुट करेंगे। तो केस 1 में क्या लिखा, केस 1 में फिर से r बराबर अगर पुट किए 0 तो a मेरा क्या मिलेगा 4q प्लस 0, यानी 4q। दूसरा केस अगर हम लेंगे, दूसरा यानी r आप वहां पे 1 डालेंगे तो फिर से a मेरा क्या होगा a इक्वल टू 4q प्लस 1। तीसरा केस a इक्वल टू 4q, सॉरी तीसरे केस में r बराबर पहले दिखा देते हैं, r बराबर 2, ठीक है। तो क्या मिला a बराबर क्या मिलेगा 4q प्लस 2। थर्ड केस, फोर्थ केस, केस 4 क्या लिखा a पर r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो गया फिर से 4q प्लस 3। अब यहाँ पे मेरे पास 4 है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर्स, और की बात किया, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर होगा तो उसका फॉर्म जो होगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3, यही हो सकता है और ज्यादा नहीं हो सकता, बस वही हो सकता है। तो अब चला यहाँ चेक करते हैं कि क्या मेरे पास ये शो कर पाए हम लोग। तो देखते हैं पहला क्या मिला केस 1 में 4q मतलब ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो इवन हो गया। तो ये फॉर्म तो नहीं मिलेगा और के लिए, हमने जो ए पॉजिटिव माना था वो इवन आ रहा है, तो ये फॉर्म और के लिए नहीं हो सकता है। अच्छा केस 2 में देखते हैं, केस 2 में ये क्या आ रहा है, ये चूंकि इवन है और इवन में क्या ऐड हो रहा है 1, और यानी इवन में 1 क्या है और। इवन में जब भी कभी भी हम और नंबर जोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी और जोड़ दो इवन में, वो और बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला चीज जो हो गया वो और हो गया। फिर यहाँ पे 4q प्लस 2, अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो फिर से यहाँ पे 2 का मल्टीपल में आ जाएगा, और 2 का मल्टीपल में कोई भी इंटीजर्स आता है तो वो क्या हो जाता है इवन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका इवन है। उसके बाद यहाँ पे केस 4 में ये 4q इवन और ये ऑड, इसका मतलब है कि ये जो है ये क्या बन जाएगा ऑड बन जाएगा। तो मेरे पास जो पॉजिटिव और इंटीजर्स की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से पॉजिटिव और इंटीजर्स मिले मेरे पास, एक तो ये मिला ऑड के नाम पे, दूसरा ये मिला ऑड के नाम पे। तो मेरा जो ए पॉजिटिव था उसका फॉर्म क्या होगा ऑड का, ए बराबर 4q प्लस 1 या ए बराबर 4q प्लस 3, और इसी को हमको शो करना था कि ये चीज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर है और इंटीजर तो उसका फॉर्म 4q प्लस 1 होगा या 4q प्लस 3 होगा। जहां के कोई इंटीजर्स है, यहाँ पे की कोई इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स हो। ओके, तो ये इस तरह से ये हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एंड ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना कि n मेरा क्या है, n क्या है ऑड इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स, और हमको मतलब ये शो करना है कि अगर कोई हम ऑड इंटीजर्स लेते हैं और उसका स्क्वायर करके एक अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये शो करना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग यूक्लिड लेमा ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर को क्या है ए दे दिया है, एक जगह पे n बोल रहा है, वो पॉजिटिव इंटीजर n ही के बारे में बात कर रहा है। वो क्या है, वो n जो है वो ऑड इंटीजर्स है, तो मेरा n को हम क्या लिख सकते हैं, n को क्या लिख सकते हैं ऑड में,
तो n को लिखने का तरीका और तो ये होता है, कब n बराबर हम और में लिखे तो क्या होगा 2q प्लस 1। लेकिन अब जरा सा यहाँ पे क्या हम ये और ले सकते हैं या नहीं, ये नंबर, हालांकि ये और नंबर है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब समझने की कोशिश करो, n का स्क्वायर यानी ये इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। 4 8 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये वाला और इंटीजर्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर एक और आप क्या बना सकते हैं, हम ले लेते हैं 4q प्लस 1, ठीक है ना, वो भी तो इवन है, 4q इवन है और उसमें एक जोड़ेंगे तो और बन जाएगा। और हम उसका स्क्वायर जब हम करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16, जो कि हमारे पास 8 से वो डिविजिबल हो सकता है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम करें क्या, कौन सा। तो यहाँ पे n आपका हिट n भी n पॉजिटिव और इंटीजर्स, तो n बराबर हम क्या लिखते हैं, n बराबर उसका ऑड फॉर्म 4q प्लस 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि ये जो है, अच्छा इसमें जो है ऑड का मेरा क्या क्या फॉर्म हो सकता था ऑड का, तो जरा समझने की कोशिश करें कि ये नंबर जो है ये बोल रहा है 4 से डिवाइड, यानी 4 का अगर हम देखा जाए कि मेरे 4 के क्या क्या, मतलब कोई 4 नंबर है तो उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी आ रहा है वो क्या क्या फॉर्म हो सकता है कोई भी नंबर का। तो एक तो मेरा ये बना n बराबर ये, दूसरा क्या होगा अगर हम ये करें 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, यही मेरा बन सकता है जो भी नंबर बनेगा। तो लेकिन उसमें मेरा और क्या है, एक ये है, बाकी तो ये वाला और ये वाला इवन है, तो हमारा और में हमको ये और क्या हो सकता है 4q प्लस 3, ये मेरे पास n का वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से n स्क्वायर केस 1 में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो n की जगह पे पहली बार हमने ये रखा ऑड, तो क्या होगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, n की जगह पे ये पुट किया तो 4q प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। अब ये a प्लस b के फॉर्म में है तो इसको खोल देते हैं, तो क्या हो गया 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, ये हो गया इसका खुल गया और माइनस 1, ये कट गया। अब इसमें क्या है 16q स्क्वायर प्लस 8q। अब हम आप देखते हैं कि भाई इसमें 8 कॉमन है और q कॉमन, तो अगर हमको सिर्फ 8 कॉमन दिखाना है क्योंकि हमको दिखाना है कि वो 8 का डिविजन है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरा यहाँ बचा क्या 2q स्क्वायर प्लस q। अच्छा, और ये q मेरा क्या था, q एक इंटीजर था, तो इंटीजर्स यहाँ पे है तो ये इसका कैलकुलेशन करने में क्या आएगा, कुछ ना कुछ इंटीजर से आएगा। तो हम इंटीजर्स को पहले कुछ नाम दूसरा यहाँ पे ये जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा इंटीजर आ जाएगा, तो हमने इसको m से डिनोट कर दिया। ये m बराबर क्या हमने माना 2q स्क्वायर प्लस q, एक दूसरा वेयर m इज एनी इंटीजर्स। तो चूंकि ये m 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये चीज जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड divisible by is divisible by 8। अच्छा, अब दूसरा केस क्या था, ये 4q प्लस 3। तो अब फिर से दूसरे केस में जब हम देखें केस 2, तो n बराबर आपको क्या लेना होगा 4q प्लस 3। ओके, और हमको ये शो करना है n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर अगर माइनस 1 करते हैं यानी इसका स्क्वायर करते हैं और उसमें एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। फिर से ये जो है a प्लस b के होल स्क्वायर के, तो इसके लिए आइडेंटिटी ये कितना होगा 16q स्क्वायर और 4 3 12 12 24।
यानी 24q प्लस 9 माइनस 1 क्या मिला 16q स्क्वायर प्लस 24 और 9 में से 1 हट गया, कितना हो गया प्लस 8। अब इन सब में क्या मेरा 8 कॉमन है, यस 8 कॉमन लिए, यहाँ क्या होगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। और चूंकि q मेरा क्या था, एक इंटीजर था, तो इन लोगों को अगर अंदर अंदर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ फिर से इंटीजर में आएगा। इसका मतलब कि ये जो है इसको हम फिर से बोल सकते हैं m, यानी n क्या हो गया, n बराबर 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का कैलकुलेट किया वैल्यू, कोई इंटीजर से गया, n इज एनी इंटीजर। तो यहां पे भी देखें कि क्या हो गया, ये चीज जो था 8 से एग्जैक्ट डिविजन हो गया। सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो हम लोग ने देखा क्या कि कोई भी दो ऑर्डर इंटीजर्स का जो भी फॉर्म होगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका शो हो गया, किससे हम लोग शो किए, लेमा से, ठीक है ना, यूक्लिड्स के लेमा से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो शो करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको सिर्फ ढूंढना है कि मेरा ए कौन है, बी कौन है। और आप सारे वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये सबसे आसान चैप्टर है, हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, इसमें आप जो भी आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और लेकिन ये सब जितने भी आपने क्वेश्चन देखे उसको एक बार फिर से आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। बार बार देख करके आप सिर्फ देखिएगा, उससे आप सीख नहीं सकते। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता, इसलिए आपको इनको खुद से करना होगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओके।